प्रियतम से प्यार की बात भी करती है तो चुटकुले सुनाते हुए करती है, जोक सुनाती है। उनके प्यार करने का एक अलग ही तरीका है। निदा फाजली की बहुत मशहूर पंक्तियां हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मित्रों, रोते हुए बच्चे को हंसाना यानी वही पूजा और इबादत से भी बड़ा उसको माना गया है। और ये काम जब कोई कवित्री करती है, कोई महिला करती है किसी को हंसाने का काम, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात हो जाती है। दीपाली जैन ने देखते ही देखते कुछ वर्षों के दौरान पूरे मंचों पर अपनी जगह बनाई है। और मुझे याद आ रहे हैं सर्वेश चंदोसवी जो कहते हैं कि दुनिया मेरा मिजाज समझ ही ना पाएगी, दुनिया मेरा मिजाज समझ ही ना पाएगी, मैं उस जगह हंसूंगा जहां वो रुलाएगी। ये हकीकत होती है हास्य कवियों कवित्रियों की। एक बार जोरदार तालियां दीपाली जैन जिया के नाम। और मुझे बिल्कुल कहना होगा कि मेरे स्वागत और सम्मान में जो आप सबने ये घनघोर तालियां बजाई हैं ना, मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी रहने वाली हैं। माइक वाले भैया का बहुत धन्यवाद। मेरे आने से पहले इस माइक को उन्होंने अमिताभ बच्चन से जया बच्चन कर दिया। गुरु जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, गुरु माँ के चरणों में वंदन करती हूँ। एक बहुत सुंदर शाम सजाई गई है, बहुत अच्छा, बहुत पावन एक ये आयोजन किया गया, इतना महनीय मंच सजाया गया है। यहाँ आगे से लेकर पीछे तक सारी कुर्सियाँ खचाखच भरी हुई हैं और कुछ लोग खड़े भी हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही सफलता बता रहा है, इस कदर इस यहाँ पर भीड़ है और अभी और आगे आने वाली है। तो मैं इसके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी, किया है काम ये संगीन अनिल सांवरिया ने। वाह वाह। सजाया दिन बड़ा हसी अनिल सांवरिया ने, नहीं देखा है हर किसी में यहाँ दिल ऐसा, बनाई शाम है रंगी अनिल सांवरिया ने। वाह 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 वाह। एक बार सांवरिया जी के नाम ताली हो जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो वैसे तो इनके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सफल व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, ये हैं वो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, वो है जी इनकी बढ़िया बुद्धि द्वारा ये सांवरिया नाम जो इन्होंने रखा है अपना। भाई कमाल हुआ पड़ा। मैं आपको बताऊं, इस सांवरिया नाम की धूम है गाजियाबाद में। अभी पिछले दिनों, नहीं खाली नहीं चाहिए, वो तो मेरी जेपी जी से बात हो गई थी, डबल है वो तो। तो मैं बताऊं, मैं पिछले महीने इनके शोरूम पर गई, मैंने तकरीबन 25-30 हज़ार वाली 5 साड़ियाँ खरीदी, यही कोई 1.5 लाख के आसपास का बिल बना। मैंने सांवरिया जी से कहा, मैंने कहा अनिल जी कुछ डिस्काउंट तो दो, मैं तो वैसे भी अपने बढ़िया परिवार की हूँ। कहते हैं बिल्कुल देंगे। 10% डिस्काउंट दिया इन्होंने मुझे, मैं बहुत खुश हुई। वहीं मेरे साथ एक महिला और साड़ी खरीद रही थी, उसने एक साड़ी खरीदी, यही कोई 2-2.5 हज़ार वाली, उसे इन्होंने 25% डिस्काउंट दिया। मेरे आग लग गई। मैं सीधा इनके पास गई, मैंने जाके कहा, मैंने कहा मैंने 1.5 लाख की शॉपिंग कर ली तो आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो। उसने केवल 2,000 की साड़ी ली, आपने 25% दे दिया। बोले आपने ध्यान नहीं दिया, अगली ने एक साड़ी खरीदती समय भी मुझे 4 बार सांवरिया जी कह के बुलाया था। वाह। अजी सारे गाजियाबाद में हल्ला मचा हुआ है, हर आदमी अपनी दुकान का नाम बदलने पे आमादा है। मैं सच बता रही हूँ, ये अनिल जी बैठे हैं कजारिया वाले, कहते हैं कोई कजारे वजारे नहीं, आज से मेरी दुकान का नाम अनिल बलमा होगा। पीछे आशु बिंदल जी वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बिंदल को हटा दो, मेरी दुकान का नाम भी आशु साजना होगा। सारे गाजियाबाद में क्रांति ला चुका है ये आदमी। हमारे जैन साहब तो खुद तैयार बैठे हैं, कह रहे छोड़ो कोई विकास सेल्स नाम नहीं होगा, आज से मेरी दुकान का नाम अंकुर डार्लिंग होगा। तो ये है जी। अच्छा वैसे हम बढ़िया जो होते हैं ना, हम होते भी पॉजिटिव हैं। मैं सही बताऊँ, हम इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं, जीवन का एक पल का भरोसा नहीं होता। अचार हम सारे साल का घेर लेते हैं।
घर में इतने मेंबर नहीं होते जितने बड़ियों और पापड़ के ड्रम भरे हुए होते हैं हमारे यहाँ। ये होती है हमारी पॉजिटिवनेस। अच्छा, पॉजिटिव तो मैं आपको बताऊं, अब राखी के दिन, परसों राखी थी, क्या भयंकर कोहराम मचा हुआ था, आंधी तूफान बारिश, घरों में पानी भर रहे हैं। और कोई अपने घर राखी बांधने गई हो या ना गई हो, हम बनिया बहनें जरूर गई हैं कि नहीं गई, सारी गई हैं। किसी से, ये देखो वो हाथ खड़ा करके बता रही हैं, किसी से लिफाफे नहीं छूटे मायके के। सच बात तो ये है। और मैंने तो, हमारी तो दुकान खुलती थी जी राखी पे, दुकान बंद होने का क्या मतलब राखी पे। मैंने जैन साहब से कहा, मैंने कहा एक काम करो, राखी के दिन कितनी कमाई कर लोगे दुकान पे, दुकान की छुट्टी करो, ससुराल चलो, लिफाफे बटोर के लाएंगे। ये देखो आ गए हमारे जैन साहब सुनते के साथ ही। आओ जी आओ, बैठो, आपके लिए तो विशेष कुर्सी खाली है। ये हमारे जैन साहब। नहीं, राखी की बात ही अलग होती है। मैं बताऊं, मैं जैसे यहाँ आई, अनिल जी ने आते ही मेरे से कहा, आइए बहन जी, आप राखी के बाद आई हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और राखी के दिनों में आई हो, सलूनों के दिनों में आई हो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने बहन बना रखा है, बहुत बड़ी बात है, और क्या लूँगी मैं, इससे ज़्यादा किसी को। आजकल लोग अपनी सगी बहन को तो तैयार नहीं है कुछ देने को। ये मुझे भी तैयार है, इन्होंने बाहर वाली को बहन बना लिया। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, ये पीछे पड़ गए, लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। अब जब आप पीछे पड़ी गए हो तो मैं मांग लेती हूँ, सबके सामने मांग रही हूँ। देखो, सोना चांदी मांगू ना, हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया, ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। तो हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। तो ये एक छोटी सी मेरी डिमांड। अच्छा, राखी की बात आपको बताऊं, मैंने सोचा इस बार मैं नेताओं को भी राखी बांध कराऊंगी। मैं गई हमारे नेताओं के पास, तो देखिएगा उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। राहुल ने कहा नौकरी सरकार में दूंगा। अच्छा, दुनिया खामखा अगले को पप्पू कह रही है। आप ये देखिए कितना होशियार आदमी है, ना सरकार आएगी ना नौकरी देनी पड़ेगी। तो राहुल ने कहा नौकरी सरकार में दूंगा, टीपू ने कहा टोंटियां उपहार में दूंगा। मैं केजरी के पास गई राखी बांधने, मैं केजरी के पास गई राखी बांधने, बोले तुझे भी सीट कारागार में दूंगा। जिसकी जहां सीट है वो वहीं दिलवाने में लगा हुआ है। आनंद आ रहा है तो जरा तालियां उठाकर बताइए अपने की आनंद ले रहे हैं हम।